एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत ही मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। टाइटल एंड थंबनेल लेके आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज क्या बताने वाली हूँ, क्या दिखाने वाली हूँ। तो जी हाँ, मेरी मम्मी क्या लेकर के आई है कोलकाता से, और मेरी सासू माँ, मेरे जेठ जी क्या क्या भेजे हैं मेरे लिए मतलब हम सबके लिए। तो वही आप लोग के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। देखिए, कोलकाता में जन्म हुआ है, रहते बाहर में हैं, लेकिन हमेशा से ही ना कोलकाता के लिए दिल में कहीं ना कहीं मतलब रोना ज़रूर आता है कि कोलकाता में नहीं रहते हैं, कोलकाता का हम लोग चीज़ नहीं खा पाते हैं। मतलब जैसे मीठा दही हो गया, फिर मीठा हो गया, वहाँ का घूमना फिरना, चाल चलन, रहन सहन, खाना पीना, हम लोग ये ना सब कुछ मिस करते हैं हमेशा से। हम लोग पता नहीं कहीं जाते हैं नहीं जाते हैं, लेकिन साल में अगर कहीं घूमने जाने का मन हो ना, तो सबसे पहले हम लोग यही सोचते हैं कि चलो एक बार कोलकाता घूम करके आते हैं। उस पैसे से हम लोग कहीं और अच्छी जगह पे भी हम लोग घूम सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हमेशा हम लोग यही सोचते हैं कि चलो कोलकाता एक बार घूम करके आते हैं, क्योंकि वहाँ घूम के, वहाँ रह के, वहाँ का खाना खा के ना कभी मन ही नहीं भरता है। वो जो मातृभूमि होती है ना, तो उसका एक अलग ही खिंचाव होता है हमेशा से ही। और वहाँ पर जब भी जाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ लेकर के आती हूँ मैं। और मम्मी जब आती है तो मम्मी से मंगवाती हूँ, अब सासू माँ है तो सासू माँ भी भेजती है। तो चलिए, ज़्यादा बुकबक ना करके आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मेरे लिए क्या क्या आया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मम्मी क्या क्या लेकर के आई है। तो मम्मी मेरे लिए ना ये 3 नाइटी लेकर के आई है। मैं बहुत दिन पहले से बोल करके रखी थी मम्मी को कि मेरे लिए नाइटी लेकर के आना कोलकाता से, क्योंकि वहाँ का नाइटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मेरी मम्मी क्या की कि कपड़ा खरीद के, ये सब कपड़ा क्या है ना, खरीद के फिर सिलवाने दी है। तो वो लोग एक दिन में ही सिल करके दे देते हैं, वहाँ के जो टेलर हैं। तो मेरी मम्मी वही की, और मुझे फ़ोन करके नहीं बोली कि मुझे कैसा चाहिए, मैं कैसा डिज़ाइन पसंद करती हूँ, मैं कैसा वाला पहनती हूँ, वो सब कुछ भी नहीं बोली। तो इस वजह से क्या है ना कि मुझे ये नाइटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं पहनूंगी या नहीं पहनूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन देखते हैं क्या करती हूँ इसका। क्योंकि सबका बाही ना एकदम शॉर्ट है, और मैं यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ, शॉर्ट बाही नहीं पहनती हूँ। मैं पहले पहनती थी, मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। जिस दिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ उस दिन मैं शॉर्ट बाही वाला पहनती हूँ। लेकिन मेन क्या है ना कि वीडियो वगैरह ये सब बनाने के लिए ना थोड़ा सा लंबा बाही रहे ना तो ठीक रहता है, क्योंकि मोबाइल ऐसे करके पकड़ना पड़ता है। बहुत सारा रीज़न है उसका, इसी वजह से ही मैं बोली थी। लेकिन मेरी मम्मी ना एक बार फ़ोन की मुझे, ना मुझे बताई कि हाँ मैं खरीदने जा रही हूँ, मैं कपड़ा सिलवाने दे रही हूँ। मैं खुद फ़ोन की उनको कि मार्केट गई हो कि नहीं, तो बोल रही है हाँ मैं गई थी, मैं कपड़ा भी खरीद ली, मैं सिलने के लिए भी दे दी। तो फिर मैं ये भी बोली कि कैसा बाही रखे हो, कैसा बाजू रखे हो, गला गोल गला नाइटी मैं नहीं पहनती हूँ, ये सबका गोल गला है, और मेरा कंधा चौड़ा है। और इसी वजह से क्या है ना कि गोल गला नाइटी मुझ में फिट नहीं होता है, कपड़ा खिंचाता है। तो यही है, बहुत सारा रीज़न है। तो देखती हूँ इसका क्या करूँगी। मम्मी कभी आएगी तो दे दूँगी, अभी मैं नहीं दूँगी मम्मी को, वरना मम्मी का मन दुखी हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकती, क्या ही करूँ। साथ में ही ना मेरे लिए ये खोड़ी माटी लेकर के आई है, जिससे हम लोग आलपोना देते हैं। वो जो वाइट कलर का मिट्टी होता है ना, जिसको मैं लक्ष्मी पूजा में आलपोना दी थी, तो वही वाला ही है। और साथ में ही है ये पॉपी सीड्स, खसखस दाना, जो कि हमारे यहाँ पर रायपुर में 1900 रुपये केजी है, अंबिकापुर में है 2000 रुपये केजी, और मम्मी इसको लेकर के आई है 1500 या 1600 रुपये केजी है इसका। तो ये 100 ग्राम है, सोच लीजिए कि कितना महंगा है। तो यही है, लेकर के आई है फिर भी मेरे लिए। साथ में ही क्या है ना कि मेरे लिए बहुत सारा बिंदी का पत्ता भी लेकर के आई है। ये वाला एक साइज़ है जो कि मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन मम्मी ले करके आई है तो हाँ अब ये वाला पहनूंगी, क्योंकि मैं साड़ी पहनती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिंदी लगा देती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब सोच रही हूँ ऐसे वाला लगाऊंगी। और साथ में ही ये वाला तो मैं लगाती ही हूँ हमेशा, तो ये वाला है। तो जब मैं कोलकाता गई थी ना, तो वहाँ से मैं भी लेकर के आई थी, और वो वाला बिंदी अभी भी चल रहा है। और ये सुरुचि कंपनी का है, इसका बिंदी का पत्ता अच्छा होता है। तो बस वही है। तो कोलकाता जब भी जाते हैं ना हम लोग, वहाँ से ये छोटा मोटा चीज़ भी लेकर के आते हैं, सोच लीजिए। क्योंकि यहाँ का जो है ना, एक ग्रीन कलर का एक पत्ता आता है, उसका बिंदी थोड़ा ठीक रहता है। बाकी मैं
वो यहाँ पे मिलता ही नहीं है। बाकी मैं कितना भी बिंदी का पत्ता खोज लूँ नहीं होता है। थोड़ा सा चेहरा धोऊंगी खुल के निकल जाएगा, रहता ही नहीं है। 1 घंटे तक रह गया तो वही बहुत बड़ी बात है। तो इसी वजह से ये सब छोटा छोटा चीज़ भी हम लोग कोलकाता से ही मंगवाते हैं, सोच लीजिए। और मम्मी क्या है ना, हस्बैंड जी के लिए ये एक शर्ट ली है जो कि कॉलर वाला है, और साथ में ही क्या है ना कि ये फुल बाही है अभी ठंडी के हिसाब से। और ऐसे वाला शर्ट, ये शर्ट नहीं, ये गंजी कपड़ा का है। शर्ट ही है लेकिन ये गंजी कपड़ा का है, ये कॉटन वगैरह ये सब में नहीं है। तो ऐसे गंजी कपड़ा का मैं तो यहाँ पर नहीं देखी हूँ बिकते हुए। मुझे ऐसे वाला बहुत पसंद है। ऐसे अगर फुल वाइट में मिलता ना तो मैं बोल देती मम्मी को, लेकिन ये सब खरीदारी की है हम लोग को बिना बताए। तो पापा एक ब्लैक कलर का शर्ट लाए थे और मम्मी ये ग्रीन कलर का शर्ट लेकर के आई है। ये क्या है ना कि पापा के लिए भी लेकर के आई है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये वाला शर्ट का कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। पापा में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्लेटी एंड रेड कलर में है, रेड नहीं है, ये मेहरून कलर में है। तो मुझे बहुत पसंद आया। और मम्मी क्या है ना कि मेरे जेठ जी के लिए भी लेकर के गई थी, तो वो इस कलर में है, मतलब स्लेटी कलर में ही था, तो वो वाला दी है उनको। और साथ में ये है एक चंदन, और मेरे लिए शंख का चूड़ी लेकर के आई है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये रहा मेरा शंख का चूड़ी, जो कि मैं नवद्वीप धाम में गई थी ना तभी पहनी थी इसको। और इसको क्या है ना कि मैं 800 रुपीज़ में ली थी। तो ये पता नहीं कैसा है, असली है या नकली है, क्योंकि शाखा ना पहनने के बाद कुछ दिनों के बाद पता चलता है, 1 महीने 2 महीने बाद। हम लोगों का सुहाग का निशानी है। और ये क्या है ना कि मेरे हाथ में और एक था जो कि मैं नवद्वीप धाम से लेकर गई थी, वो थोड़ा पतला था तो वो बढ़ गया। ये वाला निकाल के मैं पहन ली हूँ। इसका डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। और साथ में मम्मी मेरे लिए लेकर के आई है। तो मम्मी मेरे लिए ना 2 लेकर के आई है, एक मोटा वाला और एक पतला वाला। तो मोटा वाला ना महंगा लिया है, अब पता नहीं, ये मेरी नानी घर की साइड का है, तो वहाँ पर क्या है ना शंख का कारखाना है। शंख सामने ही काट करके बना करके भी देते हैं, जैसे डिज़ाइन बोलेंगे वो वैसे करके बना के भी देंगे। हाँ, लेकिन वेट करना पड़ता है उसके लिए। तो मम्मी मेरे लिए लेकर के आई है इस डिज़ाइन का। मैं बैक कैमरा से आप लोगों को ना दिखा दूंगी कि कौन सा डिज़ाइन है। ये वाला शंख जो है ना, जो मैं हाथ में पहनी हुई हूँ, उससे थोड़ा सा मोटा है, ज़्यादा नहीं। और ये 1300 रुपीज़ का लिया है। तो ये वाला और एक पतला वाला लेकर के आई है मम्मी। तो इसका भी एकदम सिंपल सा डिज़ाइन है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी सासू माँ मेरे लिए क्या क्या भेजी है। तो सबसे पहले दिखाती हूँ ये 2 गमछा। तो ये क्या है ना कि मैं बोली थी, और हम लोग वहीं का ही गमछा यूज़ करते हैं, टावल वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। बचपन से ऐसे गमछा यूज़ करते हुए बड़ी हुई हूँ। एंड अब ना टावल वगैरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और कोलकाता से ही हम लोग मंगवाते हैं और उसी को ही यूज़ करते हैं। बंगाली लोग के घर में अगर ऐसे गमछा ना हो तो वो बंगाली ही नहीं है, मेरा ये मानना है। तो चलो, ये एक हो गया। साथ में ही क्या है ना कि मेरे लिए वो एक नाइटी भेजी है, तो रेड एंड वाइट में है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया, बहुत। लेकिन अफसोस की बात ये है ना कि ये ना साइज़ में छोटा है, ये साइज़ में छोटा है, मतलब एकदम जो पतले हैं, क्या ही बोलूँ, मतलब मेरी मम्मी में भी होगा कि नहीं पता। जो एकदम पतले हैं उनमें होगा, मुझ में तो होगा ही नहीं। और मेरी मम्मी में भी होता है या नहीं पता, ट्राई करके बोलूँगी देखने के लिए। अगर होगा तो मैं मम्मी को दे दूँगी इसको। और ये रहा साड़ी, रेड एंड येलो में है, वही गोल्डन ही पकड़िए, रेड एंड येलो में है। तो ये वाला साड़ी मेरे लिए भेजी है, जो कि ऐसे वाला साड़ी मैं नहीं पहनती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कड़क होता है। मतलब धोने के बाद ना ये नरम हो जाता है, लेकिन इसको ना 2-3 बार वॉश करने के बाद ही ये नरम होगा। तो मुझे में तो ये रेड कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन अफसोस की बात ये है
इसको मैं कब पहनूंगी नहीं पता। तो मैं ना सासू माँ को मना कर दी हूँ कि मेरी ये साड़ी ना ऐसे वाला नहीं लेगी, जो सॉफ्ट वाला होता है ना तो वही वाला ही लेगी, अगर लेगी तो। मैं तो मना करती हूँ, मुझे साड़ी वगैरह ऐसा मत देना, क्योंकि मैं पहनती ही नहीं हूँ। साल भर में 1 या 2 ही बार पहनती हूँ, जब दुर्गा पूजा आता है तब बस। तो अब ये अगले साल ही कभी पहनूंगी, किस जमाने में पहनूंगी नहीं पता। और मेरी मम्मी को भी साड़ी दी है मेरी सासू माँ, तो वो भी ऐसे ही है, मतलब कलर अलग है। ये ना तात का साड़ी है, इसको तात बोलते हैं हम लोग। तो इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है, ग्रीनिश और फिरोजी कलर में है, दोनों कहीं मतलब मिलता जुलता है, ना ग्रीन है ना फिरोजी है, एंड साथ में ही ये पिंक है। तो ये भी तात का है, मम्मी पहन लेती है, मम्मी पहनेगी। ये भेजी है दिया, तो ऐसे दिया भेजी है। छठ पूजा में क्या है ना कि मैं यूज़ कर लूँगी दिया को। और पता नहीं और भी बहुत कुछ कुछ मम्मी को भर भर के दे रही थी। मम्मी के पास ऑलरेडी 2 लगेज था, एंड साथ में ही ना और 2 झोला भर के दी है मेरी सासू माँ। और भी बहुत कुछ दे ही रही थी, लेकिन मम्मी ना मना कर दी कि मत दो। और वो सुन के ना मेरी सासू माँ का दिल थोड़ा दुख गया, थोड़ा मुंह छोटा हो गया। क्या ही करेंगे, उतने दूर से ढो ढो के लाना। अब बारी आती है कि मैं क्या दी हूँ मेरे मम्मी पापा को। तो पहले दिखा देती हूँ पापा का। तो ये एक कुर्ता है, जो कि मैं जब कोलकाता गई थी ना तभी मैं लेकर के आई थी। ये येलो प्लेन एक कुर्ता है। तो मम्मी को मैं क्या दी हूँ वो दिखाती हूँ। ये एक साड़ी है, ये इसमें जैसे डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये इसी तरीके का ही साड़ी है पूरा। और साथ में और एक है जो कि है ये वाला, ये एकदम सॉफ्ट कॉटन में है। तो ये फिरोजी कलर में, मतलब ब्लू कलर में है और रेड कलर में है ये। तो ये कौन सा साड़ी है ना जो मैं कोलकाता से लेकर गई थी बेचने के लिए अगेन, तो वही है। लास्ट में ये 2 साड़ी ही बचा हुआ है, बाकी सब बिक गया। 4 साड़ी तो मैं ही ली हूँ, मतलब 5 साड़ी, 3 साड़ी मैं खुद अपने लिए ही खरीद के लेकर के यही आई थी वहाँ से कि मैं लूँगी ही। और 2 साड़ी मैं एक्स्ट्रा ली हूँ, एक रेड कलर का जो कि मैं इस बार अष्टमी में पहनी थी, और एक वाइट एंड रेड कलर का मैं रख दी हूँ, उसको मैं अगले साल पहन लूँगी। तो यही है। तो मैं 2 साड़ी ली हूँ, एंड मम्मी को भी मैं 2 साड़ी दे रही हूँ। लास्ट है, ख़त्म भी करना है। देखिए हम लोग बिजनेस किए ना, बिजनेस नहीं बोल सकते उसको, मतलब घूमने गए थे, मन किया तो सामान उठा करके ले आए, और हम लोग का पूंजी उठ गया, बाकी जितना भी प्रॉफिट का था ना वो रह गया। और हम लोग सोचे भी नहीं उतना कि मतलब प्रॉफिट का ही हम लोग को चाहिए, बेचना ही है। अभी भी रखा हुआ है, नाइटी वगैरह भी रखा हुआ है। और एक नाइटी मेरे पास जो था उसमें से मैं मम्मी को ये वाला एक दे रही हूँ। और भी बहुत कुछ आया है, क्या क्या आया है वो चीज़ आप लोग देख लीजिए, देन उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। इस साइड में और कुछ कुछ भेजे हैं, जैसे ये नमकीन मेरी सासू माँ बनाई हैं, ये आम पापड़ दिए हैं, ये शायद ख़रीदा हुआ है। और साथ में ही ना ये प्रसाद है जो मम्मी लेकर के आई है, ये नमकीन है। इस साइड में बिस्किट है, मेरी सासू माँ भेजी है, सोच लीजिए वहाँ से यहाँ। ये जेठ खरीद के दिए थे मम्मी को खाने के लिए, तो मम्मी नहीं खाई वो सब। और ये मुरमुरा का लड्डू, तो ये भी ना मेरी सासू माँ बना के दी है। हम लोग घी बोले थे कि घी भेज दीजिएगा, क्योंकि वहाँ का घी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये 2 घी भेजे हैं। और साथ में ही ये है कासुंदी। हम लोग जब कोलकाता गए थे ना तो हम लोग भी लेकर के आए थे, लेकिन वो ना ख़राब हो जाता है। अगर इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे ना तो ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है। और गर्मी के मौसम में तो 1 महीना भी नहीं रहता है, क्योंकि ये प्लास्टिक के बोतल में आता है, इसी वजह से ख़राब हो जाता है। और पिछले बार हम लोग लाए थे तो वो भी ख़राब हो गया था और हम लोग फेंक दिए। इस साइड में देख लीजिए, ये मीठा का पूरा भंडार है। तो यहाँ पर है ये मिष्टी दोई, जिसको खाने के लिए हम लोग तरसते हैं। सच बात बताऊँ तो ऐसा दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता कोलकाता के सिवा। तो कोलकाता का ये मिष्टी दोई फेमस है, और साथ में है रसगुल्ला। तो ये वाला क्या है ना कि मेरी मम्मी लेकर के आई है, और ये वाला भी ना प्रसाद ही है शायद। तो ये भी, इसको क्या तो बोलते हैं, कलाकंद टाइप का है ये। तो ये सब मीठा ना देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है, मतलब लग रहा है कि कब खाऊं। तो ये मेरे जेठ जी भिजवाए हैं। तो ये वाला मीठा का कलर अलग है और इसका अलग है। ये वाला मेरी मम्मी ली है। तो इसका क्या है ना कि कहानी है कि ये ना मेरे नानी घर के साइड का है, तो उस साइड का मीठा अलग होता है।
और मेरे ससुराल साइड का मीठा वो भी अलग होता है, डिफरेंस देख लीजिए कलर का। और यहाँ पर ना ये 2 तरीके का, इसको हम लोग सौंदेश बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 2 तरीके का है, नीचे ये वाला है एंड ऊपर ये वाला है। दोनों ही अपने अपने जगह पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसी का ही इंतज़ार था। कब से मैं सोच के रखी थी कि मम्मी जब भी आएगी ना तो हम लोग के लिए मिष्टी दोई और साथ में रसगुल्ला लेकर के आएगी। किस किस को लालच आ रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये खाने के लिए हम लोग साल भर इंतज़ार करते हैं, तब जाके मिलता है। कभी कभी तो 2 साल 3 साल भी हो जाता है। तो इस साल ये हम लोग का दूसरा है, हम लोग दूसरी बार खा रहे हैं दही। तो चलिए ये सबको क्या है ना कि अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी। आप लोग देख ही लिए कि क्या क्या आया है, और मीठा देख के किस किस को लालच लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हम लोग तरसते हैं इस चीज़ के लिए। और क्या है ना कि अभी ये सब कपड़ा ना पीछे रखा हुआ है, ये सबको तय भी करना है। सो आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव, बाय।